हेलो माय डियर लर्नर्स। पिछले क्लास में हम लोग बात किए थे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में और कुछ एंगल्स के बारे में, और तुम लोग देखे थे कि हम कुछ सवाल भी सॉल्व करवाए थे। देखे हुए PYQ करवाए थे, इसमें 23, 24 और 25 का PYQ था। आज एक लास्ट टॉपिक जो ट्रिग्नोमेट्री का है वो है आइडेंटिटीज। तो आज उसको हम लोग सॉल्व करेंगे और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक, कुछ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस अभी करवा देंगे। तो चलो हम लोग पहले ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ने के लिए कुछ आइडेंटिटीज को पहले देखते हैं। तो चलो हम लोग देखते हैं। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। देखो, हम लोग को इसमें अगर देखोगे तो हम लोग को 3 आइडेंटिटीज पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहला आइडेंटिटीज क्या है उसको हम पहले बताते हैं। सुनो ध्यान देना। पहला जो आइडेंटिटीज है वो है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तुम बोलोगे सर बस इसको याद कर ले तो हो जाएगा। हाँ, याद तो इसी को बस करना है, लेकिन इसके बाद इससे जो कुछ डिराइव होता है अगला कुछ इसी फॉर्मूला से, उसको भी तुमको याद करना पड़ेगा। नहीं तो फिर एक याद करके जाओगे, आगे दिमाग नहीं लगाओगे कि डिराइव इससे कुछ हो सकता है क्या, तो फिर वहाँ पे सॉल्व नहीं होगा क्वेश्चन। ठीक है, इसलिए हम लोग यहाँ पे करना पड़ेगा। टेंशन नहीं लेना, हम लोग यहाँ देखते हैं इसको। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 के बराबर। ठीक है, ये पापा फार्मूला है, पेरेंट फार्मूला है। इससे हम लोग बच्चा डिराइव करेंगे। ये रूट फार्मूला है, इससे हम लोग बच्चा फार्मूला डिराइव करेंगे। देखो सुनो, अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अगर 1 है, सुना ध्यान से, अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अगर 1 है, हम कॉस स्क्वायर थीटा को चुपके से उधर भेज दें तो क्या मिल जाएगा जरा बताना। तो अगर उधर भेज दे तो क्या मिल जाएगा, तो हम लोग को मिल जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यानी इससे डिराइव किया हुआ फार्मूला है, पेरेंट फार्मूला जो मेन फार्मूला है वो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 है। उससे जो हम लोग डिराइव किए हुआ फार्मूला क्या है, तो उससे जो डिराइव किया हुआ फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सर कैसे आया, तो हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा को उधर भेज दिए और मिल गया हम लोग को साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर सुनना, अभी हम लोग cos स्क्वायर थीटा को उधर भेजे, अब sin स्क्वायर थीटा को उधर भेज देते हैं तब क्या मिलेगा देखना। तो अगर sin स्क्वायर थीटा को उधर भेज दे तो क्या मिल जाएगा, तो उधर हम लोग भेजे तो मिलेगा cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। तुम क्या समझे, हम लोग एक ही आइडेंटिटीज पढ़े। वो आइडेंटिटीज क्या था, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और उससे हम लोग दो अगला आइडेंटिटीज डिराइव कर लिए। क्या डिराइव कर लिए, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। जब भी देखो दिमाग दौड़ाना, जब भी देखोगे कि 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा है तो उसको लिख देना फट से sin स्क्वायर थीटा। यूज कहाँ आएगा सर, सही सवाल है। इसका यूज जो आएगा वो यूज तुमको मिलेगा जब तुम आइडेंटिटीज का क्वेश्चन सॉल्व करोगे। तुमको 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा होगा तो वहां पे तुमको लिखना होगा क्या, sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, और कहीं पे अगर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा अगर लिखा रहेगा तो वहां पे तुमको लिखना पड़ेगा cos स्क्वायर थीटा। तो अगर एक बार समझ लो तो फिर समझ में आ जाएगा। तो ये 3 फार्मूला है, इसको याद रखना, तीनों को याद रखना। तुमको तीनों नहीं भी रखोगे तो चलेगा, सिर्फ पहला याद रखोगे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे सुनो, दूसरा और तीसरा आइडेंटिटीज मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज है। क्यों सर, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन तुम अगर देखोगे तो यही दोनों आइडेंटिटी से डिराइव होता है मैक्सिमम। कैसे, देखो सुनो, दूसरा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। बात सही है सर आपका, ठीक है। तो ये फिर वही पापा आइडेंटिटी है, ये इसका जो रूट आइडेंटिटी है, इसका जो बच्चा सब होगा हम लोग निकालते हैं। सुनना, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा अगर 1 है, अगर हम चुपके से फिर tan स्क्वायर थीटा को उधर भेज दे तो सेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तुम बोलोगे क्या सर याद करना होगा, फिर हम बोलेंगे नहीं याद करना होगा, तुमको बस एक ही चीज याद करना होगा। क्या याद करना, तो याद करना तुमको सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है, बात खत्म। अगर तुम tan स्क्वायर थीटा को इधर भेजोगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, सेक स्क्वायर थीटा के। सर इसका जरूरत पड़ता है क्या, हाँ पड़ता है। कब पड़ेगा, तो जब कभी भी तुमको अगर मानो कि सेक स्क्वायर थीटा का जरूरत रहेगा, तुम्हारे पास 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा दिया रहेगा, तुम उसको तुरंत कन्वर्ट कर लोगे किसमें, सेक स्क्वायर थीटा में। ठीक बात है, चलो आगे। एक फिर थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अगर हम tan स्क्वायर थीटा को उधर भेज दे और 1 को इधर ले आए, tan स्क्वायर थीटा को उधर भेज दे 1 को इधर ले आए तो क्या मिलेगा, तो देखो तो दूसरा हमको मिल जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके बराबर मिल जाएगा, हम लोग को मिल जाएगा tan स्क्वायर थीटा के बराबर। यानी देखो एक मेन पेरेंट आइडेंटिटी था, उसे दो हम लोग डिराइव कर लिए। पहला सेक स्क्वायर थीटा बराबर होगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के, दूसरा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर होगा tan स्क्वायर थीटा के। दो हम लोग डिराइव कर लिए। लेकिन देखो बात यहीं पे खत्म नहीं होता है। इस आइडेंटिटी से जो सवाल पूछा जाता है वो कैसा पूछा जाता है हम बताते हैं, सुनो ध्यान दो। ये समझ गए होगे आशा उम्मीद करते हैं, नहीं भी समझो फिर भी जो डाउट होगा पूछना कमेंट में।
तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो ये दो हम लोग डिराइव कर लिए, ठीक है। इसका मेन समझो, इसका यूज कहाँ पे आता है। देखो हम लोग बचपन में एक फॉर्मूला पढ़े, वो क्या पढ़े हम लोग पढ़े थे, इधर लिखते हैं, वो हम लोग पढ़े थे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। बहुत लोग नहीं भी आता हो, कोई बात नहीं, सीख लो, शर्माने का बात नहीं है। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किसके बराबर होगा, a प्लस b इंटू a माइनस b के। तो याद रखना कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किसके बराबर होता है, a प्लस b इंटू a माइनस b के। यहाँ समझना ज़्यादा उचित है, क्यों, क्योंकि वहाँ जाके आ करने से अच्छा है यहाँ पे वो चीज़ सॉल्व कर लो, ठीक है ना। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किसके बराबर, a प्लस b इंटू a माइनस b। अब यहाँ सुनो, इस फॉर्मूला को हम लोग यूज करने जा रहे हैं, हाँ यूज करने जा रहे हैं, इसको सुना ध्यान देना। देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, 1 के। अगर मानो सेक थीटा को a मान ले तो a का स्क्वायर हो गया, tan थीटा को b मान ले तो b का स्क्वायर हो गया, और अभी तुमको पढ़ा के ला रहे हैं कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किसके बराबर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर होता है किसके, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर होता है सेक थीटा प्लस tan थीटा है, ठीक है, यानी a प्लस b के, क्योंकि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, तो a प्लस b इंटू a माइनस b किसके बराबर आ गया, 1 के, ठीक है। यानी हम लोग फॉर्मूला यूज कर लिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, ठीक है। तो सेक थीटा प्लस tan थीटा इंटू सेक थीटा माइनस tan थीटा किसके बराबर, 1। यहाँ से हम निकालना चाहें, क्या निकालना चाहें, यहाँ से हम निकालना चाहें सेक थीटा प्लस tan थीटा, तो तुम बोलोगे ठीक बात है सर, दोनों मल्टीप्लाई में है, तो ये मल्टीप्लाई उधर जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, यानी सेक थीटा प्लस tan थीटा कितना आ जाएगा, 1 अपॉन सेक थीटा माइनस tan थीटा। यहाँ से एक बात समझने वाला बात था, क्या समझने वाला बात था कि जब कभी भी तुमको सेक थीटा माइनस tan थीटा का रेसिप्रोकल दिखे, जब कभी तुमको सेक थीटा माइनस tan थीटा का रेसिप्रोकल दिखे, तुम तुरंत लिख के आना सेक थीटा प्लस tan थीटा। समझ में आया क्या, हम क्या बोले, एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, सुनना। जब भी तुमको सेक थीटा माइनस tan थीटा का रेसिप्रोकल दिखे, तुम फट से लिख के आना सेक थीटा प्लस tan थीटा। अब इसका वाइस वर्सा भी सही होगा, कैसे, देखो, तो सेक थीटा प्लस tan थीटा को अगर हम लोग यहीं पे रखे थे और सेक थीटा माइनस tan थीटा को इधर भेजे थे, तो ये केस बना, ठीक है। अब हम लोग सेक थीटा प्लस tan थीटा को इधर भेज देते हैं, तो क्या आता, 1 अपॉन सेक थीटा प्लस tan थीटा, यानी सेक थीटा प्लस tan थीटा का रेसिप्रोकल होगा। जैसे यहाँ पे सेक थीटा माइनस tan थीटा था, अगर यहाँ पे सेक थीटा प्लस tan थीटा का रेसिप्रोकल अगर होता तो किसके बराबर हो जाता, वो सेक थीटा माइनस tan थीटा के बराबर हो जाता। समझ रहे हो क्या, तो इसका तुमको यूज मिलेगा, इसका यूज मिलेगा। तुमको बहुत बार पूछा हुआ भी सवाल है, ठीक है, मैडम को भी पूछो ना, बता दे रहे। ये समझ में आ गया, अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट में करना, आगे फिर समझा देंगे। सुनो, इसमें एक बार क्वेश्चन पूछा था कि अगर सेक थीटा प्लस tan थीटा अगर x है, सेक थीटा प्लस tan थीटा अगर x है, तो आप बताइए सेक थीटा माइनस tan थीटा क्या होगा। अब जो आइडेंटिटीज बस रट के चले गए होंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, सवाल नहीं बनेगा। समझना पड़ेगा कि कहाँ से आ गया, वहाँ पर तुम दिमाग नहीं लगा पाओ, सर जाए तो हम लोग पढ़ के आए थे सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, यहाँ दे दिया सेक थीटा प्लस tan थीटा, पूछ दिया सेक थीटा माइनस tan थीटा, कैसे सॉल्व करें। सुनो ध्यान दो, एक बात बताओ, क्या हम लोग लिख सकते थे, क्या लिख सकते हैं सर, तो हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर, 1 के। ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, अगर ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस b इंटू a माइनस b किसके बराबर, 1 के। सीधा बात है। अब मेरे बात को समझो, तुमको दिया क्या था, सेक थीटा प्लस tan थीटा, कितना दिया था, x। अब हम x दिए हैं, जरूरी नहीं कि एग्जाम में भी x ही दो, कोई वैल्यू पुट करके तुमसे पूछे तो कर लेना, ठीक है। तो सेक थीटा प्लस tan थीटा x के बराबर है, तो सेक थीटा माइनस tan थीटा तुमसे पूछा है। अब देखो, तो सेक थीटा प्लस tan थीटा x है, तो यहाँ x रख दो, x इंटू सेक थीटा माइनस tan थीटा किसके बराबर, 1 के। अगर ये 1 के बराबर हो गया, सुनना आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं, ना हमको ना तुमको, टेंशन नहीं लेना। तो x के जगह पे रख दिए, तो सेक थीटा माइनस tan थीटा किसके बराबर आ जाएगा, तो सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर आ जाएगा किसके, 1 अपॉन x के। यही तब से हम समझा रहे थे, क्या समझा रहे थे कि अगर तुमको कोई भी चीज अगर तुमसे अगर बोला जाए कि सेक थीटा प्लस tan थीटा का रेसिप्रोकल में है, तो सेक थीटा प्लस tan थीटा का रेसिप्रोकल किसके बराबर, सेक थीटा माइनस tan थीटा। यही बात तो यहाँ पे है, तो समझा रहे उसको समझो, ये पूछा हुआ सवाल है, चाहे पीवाई को चेक करके आना, ठीक है। देखो, तो ये पहला आइडेंटिटीज हम लोग दो आइडेंटिटीज हम लोग क्लियर कर लिए। एक था sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, पहला आइडेंटिटीज था। दूसरा आइडेंटिटीज था sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, जो तुम देख लेना बोर्ड पे लिखा हुआ है, उससे हम लोग दो ये डिराइव किए हैं, ठीक है ना। उसके बाद तुमको एक हम सवाल भी इस पे करवा दिए हैं कि देखो किस प्रकार से है। एक कंसेप्ट ही पढ़ाया भाई, अब तुम बोलो सर कंसेप्ट कहाँ यूज होगा, पढ़ा तो दी,
यूज होगा। सवाल है, दिखाते हैं। तो sec थीटा माइनस tan थीटा किसका रेसिप्रोकल? sec थीटा प्लस tan थीटा के। sec थीटा प्लस tan थीटा किसका रेसिप्रोकल? sec थीटा माइनस tan थीटा के बाद खत्म। आगे चलो, अगला आइडेंटिटी समझते हैं हमको। ऐसा हमको लगता है इतना तुम लोग समझ गए। अगला आइडेंटिटी हम लोग समझते हैं, सुनो देखो भाई, अगला आइडेंटिटी हम लोग का तीसरा वो है cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1। cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1। एक बात बताओ, फिर वही बात, ये तुम्हारा पेरेंट आइडेंटिटी है, पेरेंट, ये पेरेंट आइडेंटिटी है। फिर इससे हम कुछ डिराइव करते हैं। सुना डिराइव क्या करते हैं? सुनो, अगर हम cot स्क्वायर थीटा को उधर भेज दें तो cosec स्क्वायर थीटा किसके बराबर आ जाएगा? तो cosec स्क्वायर थीटा बोलोगे सर, cosec स्क्वायर थीटा बराबर आएगा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा के। हाँ या ना? यहाँ सर आएगा, ये पूछने की बात ही नहीं कि अगर माइनस cot स्क्वायर थीटा को उधर अगर भेजा जाए तो प्लस cot स्क्वायर थीटा, यानी cosec स्क्वायर थीटा किसके बराबर? तो 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा के। फिर से एक बात को समझने की कोशिश करो, अगर cot स्क्वायर थीटा को उधर भेज दे और 1 को इधर ले आए, अगर cot स्क्वायर थीटा को उधर भेज दे 1 को इधर ले आए तो क्या मिल जाएगा हम लोग को? तुम बोलोगे सर कि अगर 1 को इधर ले आया जाए तो क्या मिल जाएगा? 1 को इधर ले आएंगे तो मिल जाएगा cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर cot स्क्वायर थीटा उधर भेजो तो ये बराबर आ जाएगा cot स्क्वायर थीटा के। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो पिछले वाले में तुम देखे थे कि हम ऐसे दो डिराइव किए थे, यहाँ पे भी ऐसे दो डिराइव कर दिए। ठीक है, तो इसका भी सर पिछले वाले की तरह कोई इम्प्लीकेशन है क्या? हाँ है, इसका भी एप्लीकेशन है, इंप्लीमेंट होता है। कहाँ होता है? हम सवाल दिखाते हैं, रुक जाइए। तो cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा 1 के बराबर, तो cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा 1 के बराबर, cot स्क्वायर को उधर भेज दिए तो 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा cosec स्क्वायर थीटा के बराबर। हाँ या ना? चलो, तो cosec, अब सुनना, 1 को इधर ले आए, cot स्क्वायर उधर भेज दिए तो cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके बराबर? cot स्क्वायर थीटा के। चलो आगे चलते हैं। फिर एक बात को समझो कि ये तो 3 फार्मूला था, यानी एक से दो डिराइव कर लिए। आगे का सुनो फिर से, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा 1 के बराबर है, तो फिर वही बात सोचो ना, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का यहाँ पे भी लग सकता है क्या? तो हाँ लग सकता है। कैसे लग सकता है सर? सुनो ध्यान दो, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या लिखोगे? तो तुम लिखोगे सर a प्लस b यानी cosec थीटा प्लस cot थीटा इनटू cosec थीटा माइनस cot थीटा, यानी a प्लस b इनटू a माइनस b किसके बराबर सर? 1 के बराबर। हम बोलोगे बिल्कुल सही बोले, बिल्कुल सही। चलो अब तुम बोलोगे कि सर क्या दोनों मल्टीप्लाई में है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई में एक उधर अगर भेज दे डिवाइड हो जाएगा क्या? बिल्कुल होगा भाई, बचपन से पढ़ रहा है। चलो भेजते हैं। तो cosec थीटा इसको उधर भेज दे, मल्टीप्लाई में डायरेक्ट डिवाइड होगा, तो cosec थीटा माइनस cot थीटा किसके बराबर आ जाएगा? ये बराबर आ जाएगा 1 अपॉन cosec थीटा प्लस cot थीटा के। फिर पिछले बार की तरह फिर हम तुम्हें सवाल ये पूछना चाहते हैं कि क्या cosec थीटा प्लस cot थीटा जो रेसिप्रोकल है, जो cosec थीटा प्लस cot थीटा का जो रेसिप्रोकल है, क्या cosec थीटा माइनस cot थीटा के बराबर है क्या? तुम बोलोगे सर बिल्कुल है। देख लो, cosec थीटा प्लस cot थीटा का जो रेसिप्रोकल है वो किसके बराबर है? तो वो उसका रेसिप्रोकल जो बराबर है किसके? cosec थीटा माइनस cot थीटा के। तुम बोलोगे सर अगर cosec थीटा माइनस cot थीटा का रेसिप्रोकल कर दे तो क्या वो cosec थीटा प्लस cot थीटा के बराबर होगा क्या? बिल्कुल होगा। तुम यहाँ से कर सकते हो, दोनों मल्टीप्लाई में है। तुम अभी हम किसको भेजे थे? अभी हम लोग cosec थीटा प्लस cot थीटा को उधर भेजे थे। अगर हम लोग cosec थीटा माइनस cot थीटा को उधर भेज देते तो 1 अपॉन cosec थीटा माइनस cot थीटा किसके बराबर आ जाता है? cosec थीटा प्लस cot थीटा के। समझ में आया? तो 3 आइडेंटिटीज है और तीनों आइडेंटिटीज हम पूरा क्लियर कर दिए। ठीक है, इसके बाद आइडेंटिटीज को बस तुमको यूज करना पड़ेगा सवाल सॉल्व करते वक्त। दूसरी बात कि आगे हम कुछ सवाल देखते हैं। ठीक है, इस सवाल में हम पता करते हैं कि कैसे इसको हम यूज करते हैं। सवाल कुछ लेते हैं, चलो इस सवाल में लेते हैं। आओ, सवाल है cos थीटा अपॉन अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तुम लोग भी सॉल्व करना, फिर सेशन इंटरेस्टिंग रहेगा। ठीक है, तुम लोग भी सॉल्व करना, ऐसे नहीं कि बस बैठ गए तकिया लगा के और बस देख रहे हैं। सोना नहीं है, कॉपी पेन लेके बैठना है और सॉल्व भी करना है मेरे साथ। समझ रहे हो? तब फिर मजा आएगा तुमको। बैठना नहीं है, सुनना ध्यान दो। तो cos थीटा अपॉन क्या है? सवाल सुनो, cos थीटा अपॉन अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, यही है cos थीटा अपॉन अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अभी तुमको पढ़ा के ला रहे थे, देखो सुनो, cos थीटा ऊपर है, अभी तुमको पढ़ा के ला रहे थे क्या? 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तुम बोलोगे सर अंडर रूट तो आप नहीं पढ़ाए थे, क्योंकि सर हम लोग को मुंह में खाने की चीज़ तभी ना खाएंगे, आप तो बस बना के दे रहे हैं, खिलाइए नहीं। सुनो यहाँ पे आओ, इधर आओ,
सुनो, अब बोलना पड़ता है भाई, मेरा गलती नहीं। सुनो, अब तुम गौर करो, तुमको 1 माइनस कॉस स्क्वायर टर्म लिख के दिए थे, किसके बराबर था? साइन स्क्वायर थीटा के बराबर था। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा के बराबर था, तो एक बात हम बता दो ना भाई कि क्या इधर स्क्वायर है, अगर स्क्वायर को उधर भेजे तो रूट नहीं चलेगा क्या? तो साइन थीटा किसके बराबर आ जाएगा? तो साइन थीटा बराबर आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। वो सर पहले बता दिए होते। नहीं भाई, हर चीज नहीं बताया जाता है, कुछ खुद से ही बनाया जाएगा। तो पता चलेगा इस एक फार्मूला 6 फार्मूला बन गया, तो फिर 10वां लाइक नहीं हुआ, 6ठा लाइक हुआ। छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। सुनो, तो कहाँ गया भाई सवाल? तो देखो, तो हम लोग अब लिख सकते हैं क्या? हम लोग अब लिख सकते हैं क्या कि अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा? तो ये बराबर होगा साइन थीटा के। तो कॉस अपॉन साइन तुम जानते हो, पिछले क्लास में पढ़ाए थे, नहीं पढ़े हो ठीक से, नहीं समझो जाके छोटा वीडियो है भाई, 13-14 मिनट का वीडियो है, देख लो, क्लियर हो जाएगा। बस टोटल कंसेप्ट उसी वीडियो में, उसके बाहर कोई कंसेप्ट नहीं है, उसके बाहर बस सवाल है, बस उस पर जितना सवाल प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा नंबर आएगा, उसके बाहर कोई कंसेप्ट नहीं है, कंसेप्ट उतना ही पढ़ना है। अभी तुम देखे हो कि लोग आइडेंटिटीज करता है, पर कंसेप्ट 3 ही है। अगर 3 ही कंसेप्ट को अगर सही से अगर समझ लोगे तो फिर हो जाएगा। लेकिन फिर भी वो पता है, तुम बोले मास्टर का बोलने का काम होता है, मेरा सुनने का काम होता है, आपसे सुनबे करेंगे तो नहीं, ठीक, कोई बात नहीं, हम बताए थे। फिर भी कॉस अपॉन साइन किसके बराबर होता है? कॉस अपॉन साइन कॉट थीटा। चेक करो कॉट थीटा किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन ए में ही था कॉट थीटा। कौन सा कॉट थीटा हो? आगे चलो देखो, तो सवाल है tan a इंटू कॉसेक का होल स्क्वायर माइनस साइन a इंटू सेक का होल स्क्वायर, क्या आएगा सर? चलो सुनो, देखो एक बात और बताएंगे। अगर मान लो तुम सवाल में अगर फंस रहे हो और मान लो सवाल tan में है, कॉट में है, सेक में है, कॉसेक में है, तो उसको कोशिश ये करना साइन कॉस से बदल दे। और फंस रहे हो तो, और मान लो तुमको क्लियर नहीं दिख रहा है कि उसका हम आइडेंटिटीज यूज कर पा रहे हैं, नहीं यूज कर पा रहा डायरेक्ट, टेंशन नहीं लेना है, सिंपल भाषा में बोल रहे हैं, टेंशन नहीं लेना है। tan कॉट सेक कॉसेक दिखे, साइन कॉस से बदल देना, बात खत्म। इतना ही बस करना और कुछ नहीं करना है, ठीक है? सुनो ध्यान दो। अब हमको नहीं समझ में आ रहा है कि इसमें हम क्या करें। तुम क्या करो, tan a को क्या लिख सकते हो? तो tan a को तुम लिख सकते हो sin a अपॉन cos a, उसे लिखना भी सिखाएंगे, ठीक है? तो tan a को लिख सकते हैं sin a अपॉन cos a। cosec a को क्या लिख सकते हो? तो cosec a का रेसिप्रोकल कौन होता है? sin होता है। तो क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन sin a का होल स्क्वायर, ठीक है? सो सिंपल, बोलोगे तो सो सिंपल, माइनस sin a इंटू, अब तुम बोलो सर sec a है, तो sec a का रेसिप्रोकल क्या होता है? तो sec a का रेसिप्रोकल होता है cos a, तो cos a का होल स्क्वायर। चलो देखो ध्यान देना, sin a से sin a कट जाएगा, ठीक है? sin a से sin a अगर कट गया तो देखो मिल क्या रहा है, तो sin a से sin a कट गया तो मिला क्या? 1 अपॉन cos a। तो 1 अपॉन cos a क्या होता है? sec a। तो sec a का स्क्वायर क्या हो जाएगा? तो sec a का स्क्वायर हो जाएगा sec स्क्वायर a। दिख रहा है येलो विजिबल है? तो 1 बाई cos a, तो 1 बाई cos a क्या होता है? sec होता है, sec a का स्क्वायर क्या होगा? तो sec स्क्वायर ही हो जाएगा, बात खत्म। माइनस यहाँ चेक करना, sin a अपॉन cos a, sin a अपॉन cos a किसके बराबर? तो sin a अपॉन cos a होता है tan a के बराबर, किसके बराबर होता है? tan a के। तो sin a अपॉन cos a होता है tan a के बराबर, तो tan a का स्क्वायर क्या आ जाएगा? tan स्क्वायर a। अब भी पढ़ा के ला रहे हैं भाई, sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a किसके बराबर? 1 के, बात खत्म, ऑप्शन बी। अब तुम समझ रहे हो, देख रहे हो कि आइडेंटिटीज हम लोग यूज किए, तुम देखो कैसे आइडेंटिटी सॉल्व हो रहा है। मत समझना कि सर अपने मन से आप कोई सवाल लेके आ गए, क्या नहीं, कोई अपने मन से लाया हुआ सवाल नहीं, ये सब PYQ, ठीक है ना? चलता है, ये देखो cot थीटा प्लस tan थीटा इक्वल्स टू, तो cot थीटा प्लस tan थीटा किसके बराबर होगा? नहीं पता, फिर वही बात तुमको कहेंगे, नहीं कुछ समझ में आता, साइन को से बदल दो, बदलते सुनो। cot थीटा क्या लिख सकते हैं? cos थीटा बाय sin थीटा। tan थीटा बस क्या लिख सकते हैं? tan थीटा लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा। लिख दिए? एग्जाम में यही करना, देखो 75 मास्टर ट्रिक बताएगा, लेकिन एग्जाम में वही काम आता है जो तुम्हारा नेचुरल हो। एग्जाम में नेचुरल चीज ही काम आता है, अपने एक्सपीरियंस से बताया, इसलिए नेचुरल रहने की कोशिश करना। ट्रिक जितना पढ़ रहे हो मत पढ़ो भाई, जितना बेसिक मेथड है उसके साथ चलो, अच्छा करो। एग्जाम में बता रहे हो, जब फंसोगे सवाल में फिर काम जो देता है नेचुरल मेथड ही काम देता है। चलो देखो इसमें आंसर कितना आएगा, sin थीटा इनटू cos थीटा। अब यहाँ पे अगर कर दिए तो एलसीएम आया sin थीटा इनटू cos थीटा। देखो तो sin से sin कट गया तो cos इनटू cos क्या बन जाएगा? cos स्क्वायर थीटा प्लस cos से cos कट गया तो sin इनटू sin क्या बन जाएगा? sin स्क्वायर थीटा।
अब अभी तुमको पढ़ा के ला रहा है भाई मेरे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना 1, तो 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब सुनो, अब तुमको पता है कि यहाँ पे किसका रेसिप्रोकल है, वो साइन थीटा का रेसिप्रोकल है, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल है। तो 1 बाई साइन क्या होता है, तो 1 बाई साइन होता है कॉसेक यानी कॉसेक थीटा इंटू 1 बाई कॉस, कॉस किसका रेसिप्रोकल होता है, तो होता है सेक थीटा का, यानी आंसर क्या आ गया कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा। देखो कहीं आंसर है क्या, कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा ऑप्शन है, कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ ऐसा नहीं। आगे तो देखते हैं, अच्छा सवाल है, ट्राई करना तुम लोग, बैठे नहीं रहना। अब ज़्यादा नहीं बोल रहे हैं कि बोलोगे सर आप यही बकवास सुनने के लिए लाइव क्लास कर रहे हैं क्या, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं क्या, नहीं टाइम वेस्ट नहीं करवा रहे हैं, सवाल सॉल्व करवा रहे हैं, इसीलिए बोलने लगोगे। सुनो तो क्या है ये tan स्क्वायर थीटा, देखना सवाल, tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा, ठीक है, इंटू सेक थीटा। अब बताओ ये सब सवाल अगर छोड़ के एग्जाम में अगर आओ तो एग्जाम में क्या दे रहा हूँ, तो इस एग्जाम में नहीं दो, सीधे अगली बार करेंगे, इस साल एग्जाम में नहीं दो, इस बार अगर छोड़ के आओगे तो फिर एग्जाम में नहीं देना है, फिर मिलेंगे हम। सुनो तो tan स्क्वायर थीटा माइनस, अब चेक करना 1 बाई कॉस, यानी कॉस थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, सेक थीटा का, तो सेक इनटू सेक क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। हाँ बात तो सही बोले, अब तुम्हारे दिमाग में तुरंत आया एग्जाम में भी हड़बड़ी में कि नहीं सर आंसर तो 1 मार के आ गए, बोलोगे हाँ सर आंसर ए 1। भाई सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है, ना कि tan स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर 1 होता है। मेरे बात को समझ रहे हो ना, गलती नहीं करना, इसका आंसर 1 नहीं होगा। हमको पता है मैक्सिमम लोग हड़बड़ी में रहोगे, एमसीक्यू बोलोगे आंसर बन गया, पूरा बना के आए सर, तो एग्जाम सबका अच्छा जाता है, रिजल्ट बस खराब हो जाता है, सबके साथ हो गया, टेंशन नहीं लेना। सुनो तो tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा सर क्या होगा, देखो भाई तुमको हम क्या पढ़ा के ला रहे हैं वो सुनना, ध्यान देना, तुमको हम पढ़ा के ला रहे हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, 1 के बराबर, लेकिन यहाँ पे उसका उल्टा है, tan स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर है। अब तुम चेक करो tan स्क्वायर प्लस में है, tan स्क्वायर प्लस में है और सेक स्क्वायर माइनस में, पर यहाँ पे फॉर्मूला आइडेंटिटी कुछ अलग था। चेक करते हैं, हम माइनस कॉमन ले लो, तो अगर माइनस इन दोनों में से अगर कॉमन ले ले तो क्या लिखा है, tan स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर बराबर 1, tan स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर बराबर 1, बोलो हाँ या ना, हाँ सर। अब माइनस दो तरफ मल्टीप्लाई करोगे तो tan स्क्वायर थीटा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर आ जाएगा, -1 के। तो याद रखो तो tan स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर थीटा जो यहाँ पे आया है वो 1 के बराबर नहीं होगा, वो -1 के बराबर होगा। पॉइंट टू बी नोटेड भाई, गलती मत कर गया ना एग्जाम में, बता रहे हैं। तो ये किसके बराबर होगा, -1 के। ये क्वेश्चन से इसलिए बनाया जाता था कि तुम सिली मिस्टेक करके आओ पूरा कॉन्फिडेंट के साथ में, सर 1 मार के आएंगे, 1 होगा, हम बोल रहे हैं ना सर, आप ही गलत पढ़ा दिए, नहीं -1 के बराबर। सुनो ये तो कर लोगे, हमको लगता है ये टी रेशियो का सवाल है कि राइट ट्रायंगल एबीसी है, राइट एंगल नेट ए, साइन बी जो है वो बराबर है 1/4 के। तुमसे पूछा है सेक बी क्या होगा, जो बोल रहा है तेजी में बना लो। राइट एंगल ट्रायंगल एट ए पे राइट एंगल है, ठीक है, तो बना लेते हैं यहाँ पे ट्रायंगल। राइट एंगल ए पे बोला तो ए पे ही देना, अपने मन से कहीं और मत दे देना, ए बी सी, ठीक है। साइन ए दिया, साइन बी दिया है, साइन बी इज इक्वल टू 1/4, तो साइन बी और अच्छा कर लेते हैं, साइन बी इज इक्वल टू 1/4। अब तुमको पता है कि जो साइन बी होता है, पूछा क्या वो देख लो, पूछा है तुमसे सेक बी, तो साइन बी तुमको पता है किसके बराबर, साइन किसके बराबर होता है, तुम बोलोगे सर p/h के। पढ़ाया तो भाई उस दिन, पिछले वीडियो में जाके चेक कर लेना, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा पढ़ा चुके हैं, ठीक है ना, चेक कर लेना पिछले वीडियो में, p/h के। अब बहुत गौर से सुनना, यहाँ एंगल बी की बात करिए, ठीक है, बी की, ये एंगल रहा, तुमको पढ़ाया था जिस एंगल के सामने की बात किया जाए, यानी एंगल के सामने वाला साइड जो होता है, ये साइड ये परपेंडिकुलर होता है, 90 के सामने ये हाइपोटेनस होगा, तो बच गया ये भी वो बेस होगा, हाँ या ना, बिल्कुल। तो सुनो, तो साइन बी किसके बराबर, 1/4 के, यानी p/h। अब p इसमें कौन है चेक कर लो, p है ac। अब बोलो तो p कितना दिया हुआ है 1, पर हम लोग रेशियो के बाहर निकालने से लिख देते हैं 1 के, और h कितना है 4, हाइपोटेनस 4, यानी क्या लिख देते हैं 4 के, ठीक है। अब पूछ क्या रहा था, सेक बी, सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का, यानी हम लोग को कॉस निकालना पड़ेगा। कॉस निकालने के हम लोग को b और h चाहिए, b और h। b और h कैसे निकाले सर, हम लोग को तो h पता है, p पता है, b तो नहीं पता है। चले जाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, और पाइथागोरस थ्योरम में हम लगाएंगे, ठीक है। सुनिए तो पाइथागोरस क्या होता है, h² बराबर a² प्लस b²। h कितना है
4k का स्क्वायर, p कितना है 1k का स्क्वायर, b प्लस b स्क्वायर, तो 4k स्क्वायर कितना आ जाएगा 16k स्क्वायर, ठीक है ना। 1k स्क्वायर है, इधर भेज दो तो माइनस 1k स्क्वायर बराबर b का स्क्वायर, ठीक है। घटा दो तो b बराबर क्या आ जाएगा अंडर रूट 15k आ जाएगा, ठीक है। चेक कर लेना 16k स्क्वायर में से 1 घटाओगे 15k स्क्वायर, अगर रूट चढ़ाओगे तो अंडर रूट 15 ही रह जाएगा, k स्क्वायर से बाहर k निकल जाएगा। अब पूछो, अब देखो क्या पूछ रहा था, अब तो ये सवाल तुम्हारे लिए कुछ नहीं रहा। पूछा सेक b, सेक बराबर क्या होता है cos बराबर b बाई h, तो सेक बराबर h बाई b। h कितना चेक करो तो h कितना है, h है 4k, b कितना निकाले, b हम निकाले अंडर रूट 15k, k से k कट गया, यानी क्या आ गया 4 अपॉन रूट 15, 4 अपॉन रूट 15, यानी क्या आ जाएगा ऑप्शन डी 4 अपॉन रूट 15, यानी ऑप्शन डी। कोई दिक्कत, चलते हैं आगे सुनो। अच्छा ये सवाल हम पिछले क्लास में बनवाए थे शायद, एक मिनट रुको। These are identities है, ठीक है। Using the identity sin square a plus cos square is equal to 1, then prove that can कर लोगे इस बात को। से के दिया हुआ है, कुछ पूछ रहा है। ये सवाल देखो, तो ये सवाल है अंडर रूट सेके माइनस 1 अपॉन सेके प्लस 1, ठीक है, प्लस अंडर रूट सेके प्लस 1 अपॉन सेके माइनस 1 अपॉन सेके माइनस 1। देखो जो दो मेथड से बना सकते हो। बहुत लोग ऐसा करता है कि इसको अलग अलग रेशनलाइज कर लेता है, इसको अलग से रेशनलाइज कर लेता है, इसको अलग से रेशनलाइज कर लेता है। पर हम यही कहेंगे रेशनलाइज मत करना, सीधा एलसीएम ले लेना, ठीक है। एलसीएम लेके बनाओ तुरंत बन जाएगा, कोई टेंशन नहीं। देखो बताते हैं, सुनना ध्यान दो, एलसीएम लेके बनाते हैं, सीखो। एलसीएम अगर लोगे तो यहाँ से एलसीएम क्या आएगा, यहाँ से एलसीएम आएगा अंडर रूट सेके प्लस 1 और यहाँ से आएगा सेके माइनस 1, ठीक है। एलसीएम आएगा। अब चेक करो तो सेके प्लस 1 सेके प्लस 1 कट गया, तो सेके माइनस 1 तो सेके माइनस 1 क्या आ जाएगा, तो ये अंडर रूट में ही बात हम कर रहे हैं, ये अंडर रूट में क्या आएगा सेके माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। बीच में प्लस तो प्लस, सेके माइनस 1 सेके माइनस 1 खत्म, तो सेके प्लस सेके क्या आ जाएगा अंडर रूट सेके प्लस 1 का होल स्क्वायर, सेक ए प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। चलो सुनो, तुमको पता है कि अंडर रूट में होल स्क्वायर बाहर निकल जाएगा, बाहर निकले क्या लिखा जाएगा, बाहर निकल लिखा जाएगा सेके माइनस 1 प्लस सेके प्लस 1 अपॉन, अब यहाँ पे चेक करना एक बात सुनो, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो तुमको पता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे a कौन था, यहाँ पे a था, अंडर रूट में ही लिखाएगा ये बात, तो बहुत छोटा बन, तो ये अंडर रूट में ही लिखाएगा, क्या लिखाएगा सर, देखो तो ये अंडर रूट में ही लिखाएगा क्या कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या लिखाएगा a स्क्वायर सेक स्क्वायर a माइनस 1 का स्क्वायर, तो 1 ही होगा, टेंशन नहीं लेना, प्लस 1 माइनस 1 कट जाएगा, सेके प्लस सेके कितना सेके 2 सेके अपॉन, अब याद करो तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 किसके बराबर था, अभी आइडेंटिटीज पढ़ा है इसी, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 किसके बराबर था, तो वो था tan स्क्वायर ए के बराबर, याद आ ही गया, ठीक है। अब बोलो सर इतना करने के बाद भी तो आंसर नहीं, आंसर तो था 2 cos सेके, रुको सुनो ध्यान दो, 2 सेके, सेके मतलब क्या 1 अपॉन cos है बटे tan स्क्वायर है, तो tan स्क्वायर किसके बराबर sin स्क्वायर है अपॉन sin स्क्वायर है अपॉन cos स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, तो सुनना ध्यान देना। चलो ऊपर भेजो उसको, ये डिवाइड में है तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आएगा देखना 2 इंटू 1 बाई कॉस ए, ऊपर भेज दो तो कॉस स्क्वायर ए, वो सॉरी वो रूट में था तो tan ए होगा, तो साइन ए अपॉन कॉस ए होगा, साइन ए अपॉन कॉस ए, देखना चेक करना बढ़िया। अंडर रूट में था सेक स्क्वायर ए माइनस 1, तो अंडर रूट में tan स्क्वायर ए आएगा, तो रूट बाहर रूट के बाहर निकल के आएगा tan ए आएगा, ठीक है। चलो देखना फिर करने की जरूरत ही नहीं है, सुनो cos a से cos a कट जाएगा, क्या मिल गया वो सुनो, तो मिला 2 इंटू 1 अपॉन साइन ए
तो 1/sin तुम जानते हो किसका बराबर होता है cosec a, क्योंकि sin a किसका रेसिप्रोकल cosec a, तो बराबर किसका होता है। तो यही हम लोग क्वेश्चन प्रूफ करना था कि इसको जो बराबर था किसे करना था 2 cosec a के। हम आशा और उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा, ठीक है। कर लिए हम लोग, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हो कि आ गया 2 cosec a के बराबर। अब हम लोग इतना ही पैसे क्लास रखते हैं, नहीं तो लंबा हो जाएगा क्लास। अगर बोलोगे कि और सब क्वेश्चन प्रैक्टिस हम लोग करना है तो हम लोग और क्वेश्चन के साथ आएंगे और फिर प्रैक्टिस करवा देंगे, ठीक है। तुम देखो इससे ज़्यादा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, जो भी इसमें ट्रिग्नोमेट्री में होगा क्वेश्चन प्रैक्टिस ही होगा। अगर तुम कमेंट करके डिमांड अगर करते हो कि नहीं सर हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है हर चैप्टर का, तो वो हम करवा देंगे, कोई इशू नहीं है उसमें, करवा देंगे, ठीक है ना। तो भाई मिलते हैं अगले क्लास में। लेकिन हाँ, कुछ लोग ऐसे भी हो जो वीडियो तो देख ले रहे हो पर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, लाइक नहीं कर रहे। भाई ढीठ इंसान नहीं बनना है, कोमल इंसान बनना है। नया चैनल है, सपोर्ट की ज़रूरत है, सपोर्ट करो। अच्छा कंटेंट भी अच्छा मिलेगा। तुम देख रहे हो कि जितना भी है ये 23, 24, 25 का ये क्या है PYQ। ढीठ इंसान नहीं बनो, कोई बहुत ढीठ इंसान रहेगा कि मतलब कि सर कुछ भी हो जाए हम वीडियो देख लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, पर लाइक सब्सक्राइब नहीं कर सकते सर। ये कसम खा के आए हैं सर धरती पे, अपनी कसम नहीं खाना है भाई, कर लेना है, समझ रहे हो, कर देना है, कसम तोड़ दो मेरे लिए और कर लेना। तो मिलते हैं भाई अगली क्लास में, ठीक है, चलो बाय।